लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वोकैबुलरी की जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। वोकैब के बिना आदमी रोता है, लेकिन आपको लर्न नहीं करना है। जय हिंद मेरे प्यारे शेरों, कैसे हैं आप सभी? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए बहुत स्पेशल चीजें हम लोग लेकर के आते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी सी शायरी से आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कविता की वो दो पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि आज का जो यूथ है वो कोशिश करना ही नहीं चाहता। तो मेरे भाई, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप पूरी तरीके से नाकाब हो जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वाले ही अपना मुकाम लिखते हैं। और याद रखिएगा, वोकैबुलरी का ये जो बैच है, वोकैबुलरी की जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। आपकी वोकैब अगर बहुत बेतहा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी है? क्या आप पहले से वोकैब की समझ डेवलप कर चुके हैं? अगर नहीं तो विद इन 30 आवर्स मैं आपको वोकैबुलरी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस हद तक डेवलप कर दूंगा कि हर एक शब्द से आपकी पहचान होगी। फ्रेजल वर्ब के बारे में हम बात क्यों ना कर रहे हैं, हम बात कर रहे हो रूट्स के बारे में। हर एक चीज बहुत इजी हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। और फिर हम लोग वर्ड भी इस तरह से बना के रिप्रेजेंट करेंगे कि इंग्लिश के जो शब्द हैं वो आपके सामने खड़े होंगे और आप कहेंगे अरे इसका मतलब तो ये होता है। तो फटाफट जल्दी करिए और हमारे इस बैच में जुड़िए जिसका नाम है वोकैबुलरी की पाठशाला, क्योंकि इस बैच में विद इन 30 आवर्स मैं आपको रूट के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू चीज़ों को लर्न कराऊंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। रूट क्या होता है, जैसे एमबी मीन्स बोथ होता है, तो एमबी वर्ड आ गया जो अपनी बातों को कभी मन में रखता है कभी बाहर कहता है। क्योंकि एक चीज कॉमन है, वोकैब के बिना आदमी रोता है। कॉम्प्रिहेंशन हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, क्लोज पैसेज हो, वोकैबुलरी पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अगर कोई चाहता है कि वोकैबुलरी से वो पीछा छुड़ा ले, कई बार लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन आपको लर्न नहीं करना है। लर्न करना बहुत गलत होता है, आपको वोकैबुलरी को यूज करना। अगर मैं बात कर लूं फ्रेजल वर्ब के बारे में, तो फ्रेजल वर्ब इस तरह नहीं पढ़ना है कि आप उसे भूल जाएं। आप उसको इस तरह से पढ़ें कि एक के साथ कई सारी फ्रेजल वर्ब याद हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अप को लें तो फिर लुकअप, गिव अप, ब्रिंग अप, ब्रेकअप, पुट अप, ये सारे अप आपके माइंड में फिट होने चाहिए। अगर आप अपनी वोकैब को बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है, जहां मैं केवल और केवल 30 आवर्स में आपको पूरी वोकैब बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। वैसे तो इंग्लिश में 20 लाख से ज्यादा शब्द हैं, लेकिन परीक्षा के लिए 3 से 4 हजार शब्द बहुत होते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार।